बंदगी तेरे बस की नहीं है, सिर लेकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, वो ये तो प्रेम की बात है, वो ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। छोड़िए मत माई बाप, पकड़िए का पकड़िए, ये माला पकड़िए है इसको। इसी का तो सारा खेला है प्यारे। हमारे अयोध्या के संत लोग को बात कहते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं? अयोध्या के भाई संतों की भाषा है। कुकुर देखे, कुकुर क्या कहते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में? क्या कहते हैं? कुकुर। कुकुर दो प्रकार के कुकुर होते हैं, एगो पालतू कुकुर और दूसर का फालतू कुकुर। है तो दोनों कुकुर, लेकिन दोनों में अंतर है माई बाप का। पालतू कुकुर मखमल के गद्दा पे सोता है, शैम्पू से नहाता है, एसी गाड़ी में घूमता है, जाड़े में कंबल ओढ़ के सोता है, अब पिडिग्री खाता है। हाँ, उसका जो खाना मिलता है ना बाजार में, वो पैकेट का नाम पिडिग्री है। वो टीवी पे प्रचार आता है तो हम देखे कितना स्वागत। अब फालतू कुकुर वो भी खाता है, लेकिन क्या खाता है? डंडा खाता है, जहां जाता है मार 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 मार। है तो दोनों कुकुरे भाई, एव का इतना स्वागत हो रहा है, दूसरके का एकदम महास्वागत हो रहा है। काहे? दोनों कुकुर में अंतर है। क्या अंतर है जानते हैं आप? इसका अंतर है, पालतू कुकुरा के गले में ना एगो पट्टा लगा रहता है। पालतू कुकुर के गले में पट्टा लगा रहता है। जिस कुकुर के गले में पट्टा लगा है माने पालतू, कोई मार नहीं सकता उसको। अब फालतू कुकुर के गले में कोई पट्टा नहीं रहता है। संत कहते हैं यदि तुमको भी जगत का फालतू से निकल के और भगवान का पालतू बनना है तो जितना शीघ्र हो तुलसी जी का पट्टा अपने गले में डाल लो, तुम भी फालतू से पालतू बन जाओगे। जितना जल्दी हो ये पट्टा पड़ जाए गला में, फिर जहां जाओगे है हरियर आनंद है, वो चकाचक आनंद है। खूब मालपुआ खाओ, हम तो 2 ठे खाए यार। हाँ, दोपहरिया में 2 ठे मालपुआ। फालतू बना जाए हो, छोड़ना थोड़ी है। सबको लपेटे रहिए है। हमारे जीवन को जो देखकर भगत नहीं है वो भी भगत बन जाए। सबको लपेटे रहिए, जोड़े रहिए। भरत जी पवित्र सेवकों को बुलाकर अयोध्या का रख रखाव का भार सौंपा है। गुरुदेव से कहे गुरुजी आज्ञा हो तो गुरुजी हम राज्याभिषेक की सामग्री ले लें, आप वन में ही भैया का राजतिलक कर दीजिएगा। बोले बाप बेटा ले लो, हम भी तो ही चाहते हैं। सुंदर रथ को सजवा कर गुरुदेव को चढ़ाया है, राज्याभिषेक की सामग्री ली है, पालकियों को सजवा कर माताओं को बिठाया है और सबको लेकर भरत भैया चल पड़े। कहाँ? अरे भरत चले चित्रकूट राम को मना ले, भरत चले चित्रकूट
को मनाने भैया भरत चले चित्रकूट पुरा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट पुरा, राम को मनाने बनसी राम समुझि मन माही, बनसी राम समुझि मन माही, अनुज भरत पया देहि जाहि, अनुज भरत पया देहि जाहि, संग साधक से सयाने भरत चले चित्रकूट पुरा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने राम को मनाने जिया राम को मनाने अरे भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना। चल पड़े, सबको आगे आगे विदा किया। लेकिन देखिए, सबको भेजने के बाद भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ पैदल पैदल चलने लगे। क्यों? वन सिय राम समुझि मन माही, मेरे प्रभु वन में है और मैं रथ पे बैठ के जाऊंगा। देखिए, धर्म समझिए, अपने से श्रेष्ठ के पास जाते समय दरवाजे तक गाड़ी पर बैठकर नहीं जाना चाहिए। फिर श्रेष्ठ के दरवाजे से कुछ दूर पहले ही गाड़ी को खड़ा करिए और उसके बाद उतर के वहां से पैदल यात्रा करनी चाहिए। चलते समय, भोजन करते समय, श्रेष्ठ यदि कोई भार उठाया है तो उस समय, पूजा करते समय, श्रेष्ठ यदि पूजा कर रहा है उस समय इन स्थानों पर श्रेष्ठ को प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रणाम करना है, मन ही मन प्रणाम कर लीजिए। पांव छूकर प्रणाम करने के लिए निषेध है। गुरु जी कपार पर बोझा उठाए हैं, अच्छा गुरु जी प्रणाम, और गुरु जी आशीर्वाद दे खड़ा होके। पूजन करते समय, चलते समय अपराध है। भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। सेवक जाकर माँ कौशल्या से कहें, माँ ने आके भरत जी को समझाया, लाला शीघ्र पहुंचना है राम के पास, तो रथ पर बैठो। माँ की बात मानकर भरत जी बैठ गए। चलते चलते पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम भया, दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर, तीसरे दिन सई नदी के तट पर, चौथे दिन पूरा समाज चलकर श्रृंगवेरपुर पहुंचा। इधर निषाद राजगुह के सेवक आकर निषाद जी से कहे, प्रभु भरत जी तो विशाल सेना लेकर वन में जा रहे हैं। अब देखिए, निषाद जी समझ लिए, लगता है राम जी से युद्ध करने सेना लेके जा रहे हैं कि राम जी ना रहे तो निष्कंटक राज्य कर सकूं अयोध्या पर। निषाद जी ने सेवकों को बुलाकर कहा, सावधान, खड़े हो जाओ। इस अयोध्या की सेना का एक भी सिपाही गंगा को पार न करने पाया। आज खड़े हो जाओ, राम प्रेम के परीक्षण का समय आया है। सबको काम पर लगाया। इसी बीच किसी ने छींक दिया, छींक आती है ना, किसी ने छींक दिया। तो एक बूढ़े बाबा ने कहा कि महाराज, सगुन तो बता रहा है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं, भरत जी राम जी से प्रेम करने जा रहे हैं। मेरी बात मानिए भैया, थोड़ा मॉनिटर, थोड़ा सा आप ना पहले भरत जी के मन के भाव को समझ लीजिए, फिर व्यवहार करिएगा। वृद्ध बाबा की बात बड़ी अच्छी लगी निषाद राजगुरु को। 3 प्रकार का आसन, सात्विक, राजसिक, तामसिक, 3 प्रकार का भोजन लेकर पहुंचे। उपहार स्वरूप रखा।
दूर से दंडवत करके गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया है, अपना परिचय बताया, मैं राम जी का मित्र हूँ। गुरु जी से भरत जी ने पूछा, गुरु जी वो कौन है? तो गुरु जी क्या बोले? बोले भरत, वो आपके भैया के सखा हैं। ए निषाद जी के बारे में जैसे भरत जी ने सुना, हे जी राम सखा सुनी चंदन प्यारा, राम सखा सुनी चंदन प्यारा, चले उतरे मगत अनुरागा, चले उतरे मगत राम सखा सुनकर भरत जी रथ पर से कूद पड़े, दौड़ गए, जाकर निषाद जी को उठाकर हृदय से लगाया है। लोग भरत जी को जैसे निषाद जी को उठाते देखकर गले से लगाते देखे लोग हरि राम, ये क्या होने लगा? हरि राम क्यों? निषाद जी अछूत है, उनकी परछाई भी पड़ जाए तो पवित्र होना पड़ता है, शुद्धि करना पड़ता है, और ऐसे निषाद को भरत जी ने गले से लगा लिया। गोस्वामी जी कहते हैं, देखो एक नदी है जिसका नाम है कर्मनासा, सुने हैं आप लोग? बक्सर जानते हैं ना, बिहार में जो बक्सर है, बक्सर के बगल में ही कर्मनासा नदी है। पानी वानी नहीं है, बालू है, लेकिन बालू में जैसे हाथ डाल के रेत निकालेंगे ना तो जल ऊपर आ जाता है। ठीक गंगा जी के बगले में है। कहा जाता है कि कर्मनासा नदी का जल यदि स्पर्श हो गया तो जीव के जितने पुण्य रहते हैं सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। कोई नदिया के पास फटकता तक नहीं है। वो स्वामी जी कहते ही बताओ, कोई कर्मनासा नदी के जल को निकाल कर और गंगा जी में डाल दे तो कौन है जो उस जल को उठा के अपने सिर पे नहीं चढ़ाएगा? हो निषाद अछूत है। अरे जिन निषाद को राम जी ने अपने गले से लगा लिया हो, उससे पवित्र संसार में दूसरा कौन होगा? जानते हैं सोच किसके बारे में करना चाहिए? वही सोचनीय सबही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। जो भगवान का भगत नहीं हो पाया उसके बारे में सोचना चाहिए, छुए कि ना छुए। परिचय भया है, रात्रि में बैठे हैं। जानते हैं रात में भरत जी से गुरुदेव ने एक बात पूछी। क्या? गुरु जी देखिए, गुरु जी भरत जी के भाव का परीक्षण कर रहे हैं। भरत ये बताओ, तुम अयोध्या के सम्राट हो, अरे पिताजी ने तुमको दिया है, तुम लो चाहे ना लो, एक तरह से भावी सम्राट तो हो ही। आप अयोध्या के एक सम्राट है और उसी अयोध्या राज्य की एक छोटी सी रियासत है श्रृंगवेरपुर। निषाद राज उस रियासत के राजा है। अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट अपने राज्य के छोटे से रियासत के राजा को देखकर दौड़ के चला गया मिलने। ये कहाँ का धर्म है? उचित तो ये था आप बैठे रहते और निषाद जी आकर आपको प्रणाम करते। आप निषाद जी से मिलने के लिए दौड़ के चले गए, कहाँ का धर्म है? आपने ठीक किया। भरत जी कहे, गुरुदेव क्षमा करिएगा गुरु जी, लेकिन आपने तो बताया ही नहीं कि वो अयोध्या श्रृंगवेरपुर के राजा हैं। आपने तो कहा कि वो राम जी के सखा हैं। मैं सोचने लगा कि मैं राम जी का दास हूँ और वो राम जी के सखा है। सखा बराबरी का होता है, दास छोटा होता है। तो मैं निषाद जी को अपने से बड़ा मान लिया। वो भैया के मित्र है तो मेरे लिए भैया के बराबर है, और मैं दास हूँ तो उनका भी दास हूँ। ऐसा सोचकर मैं दौड़ कर जाकर उनसे मिलने के लिए चला गया। मुझे तो पता ही नहीं था। गुरु जी सुने तो कहे, वाह भरत, यही उत्तर तुमसे सुनने की कामना थी मेरी। समझिएगा, हमारा श्रेष्ठ हमारा कभी भी परीक्षण कर सकता है, हमको पता भी नहीं चलेगा कभी भी।
प्रातःकाल घाट घाट के नाव को बुलाकर एक ही खेवे में निषाद जी ने सबको गंगा के उस पार पहुंचाया है। अब गंगा पार करने के बाद भरत जी सबको विदा करके यहाँ से पैदल पैदल चलने लगे। सेवक कहते हैं प्रभु रथ पर बैठिए। भरत जी कहते हैं देखो अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक मैं रथ पर बैठकर आया। क्यों? क्योंकि जानता था मेरे भैया भी सुमंत्र जी के साथ श्रृंगवेरपुर तक रथ पर ही बैठ कर गए थे। लेकिन गंगा को पार करने के बाद भैया रथ पर नहीं गए, भैया मेरे पैदल पैदल गए और मेरे प्रभु पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा सब सेवक धर्म करो। भरत जी बोले यदि प्रभु पैदल गए हैं तो सेवक के लिए उचित है कि सिर पे चल के जाए। सेवक का धर्म बड़ा कठोर धर्म है, वो सहज व्यवहार नहीं है। भरत जी सबको लेकर चलते चलते पैदल पैदल दिन के तीसरे पहर में श्रृंगवेरपुर से चलकर तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं। सेवक जाकर माँ कौशल्या से कहे माँ आपको पता नहीं आज भरत जी पैदल पैदल आए हैं। माँ दौड़ कर आई और भरत जी के पाँव को लेकर देखती है, पाँव में झलका झलकत पायल कैसे कैसे पंकज कोश ओसकन जैसे। प्रातःकाल कमल के पुष्प की पंखुड़ियों में जैसे ओस की बूंदें चमकती हैं, उसी प्रकार भरत जी के पांव में झलका चमक रहे थे छाले। माँ लगी आंचल से पूछने, कहती बेटा बहुत पीड़ा है ना? भरत जी कहे माँ इस छाले को तो तू देख रही है, जो छाला इधर पड़ा है ना उसको मेरे राघव जी को छोड़कर तू दूसरा देख भी नहीं सकता। जो पीड़ा इधर चल रही है इस पीड़ा के आगे माँ इस पीड़ा का कोई मोल ही नहीं। सबको लेकर पहुंचे हैं त्रिवेणी जी में। सविधि सीता सित नीर नहाने विविध दान महिदेव। भरत जी सबके साथ स्नान किए हैं, विधि पूर्वक नहाए हैं, ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान दिए हैं। पिताजी के निमित्त जितना कर्म करना था भरत जी ने सब किया है। सब लोग स्नान ध्यान कर ही रहे थे, तब तक भरत जी सबको छोड़कर और दूर चले गए अकेले में। जानते हैं क्यों गए? ऐसा काम करने गए ना जो आज तक भरत जी कभी नहीं किए थे। क्या? गए एकांत में त्रिवेणी मैया के पास जाकर भरत जी कहते माँ मैंने सुना है कि आपसे जो मांगा जाए आप दे देती हैं। त्रिवेणी जी ने कहा हाँ दे देती हूँ। भरत जी बोले माँ मैं उस वंश से आया हूँ ना जिस वंश में मांगने की प्रथा नहीं है, मेरे घर में देने की प्रथा है। लेकिन जीव के जीवन में जब कष्ट आता है तो जीव कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। इसलिए माँ ये भरत आज अपने वंश की परंपरा का त्याग करके और आपके सामने भीख मांगने आया है। त्रिवेणी जी ने कहा मांगिए क्या चाहिए? भरत जी पहले बोले पहले वो सुनिए क्या नहीं चाहिए, मांगूंगा बाद में, पहले जो नहीं चाहिए वो सुनिए। कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। कहते हैं अर्थ नहीं चाहिए। क्यों? मेरी माँ ने मेरे लिए अर्थ मांगा तो देखो मेरे घर में अनर्थ हो गया। माँ अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। क्यों? धर्म की रक्षा करते करते पिताजी देवलोक चले गए, बड़ा भाई वन में चला आया। जिस धर्म ने मेरे परिवार को तोड़ के रख दिया, मेरा उस धर्म से कोई वास्ता नहीं, मुझे धर्म नहीं चाहिए।
काम नहीं चाहिए। मेरी माँ ने कामना की कि उसका बेटा राजा बन जाए, आपके सामने खड़ा है। मेरी माँ का बेटा राजा नहीं, उसका बेटा भिखारी बन गया। काम नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। सगुण उपासक हूं, सगुण उपासक मोक्ष नहीं लेता। त्रिवेणी मैया सोच में, हमारे पास तो चार ही चीज है देने के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भरत जी को चारों में से कुछ नहीं चाहिए। भरत जी को चाहिए क्या? भरत जी बोल दिए क्या चाहिए। हमारे पूज्य पाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत जी ने कहा अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, बस कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। आसरण अनाथ नाथ दीन हितकारी, आसरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। चाहिए विप्र वधु पाप शापहारी, चाहिए विप्र वधु पाप शापहारी। परब्रह्म भाव में विराम चाहिए, परब्रह्म भाव में विराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रतधारी, सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रतधारी। चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी, चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए, मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कोटि मन मथाभिराम राम मुझे चाहिए, कोटि मन मथाभिराम राम मुझे चाहिए। लोक लोचनाभिराम राम मुझे चाहिए, लोक लोचनाभिराम राम मुझे चाहिए। गिरधर कीर्त सीताभिराम चाहिए, गिरधर कीर्त सीताभिराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम